तो 10 साल पहले दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 10 साल बाद फिर देश ही नहीं, दिल को, दिमाग को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब दिल्ली के कंझावला में देश की बेटी लहूलुहान हो रही थी और दिल्ली पुलिस सो रही थी। आखिर कब तक बेटियां यूं ही जान गंवाती रहेंगी? दिल्ली में फिर चीख पुकार। कब तक बेटी पर होगा प्रहार? निर्भया के बाद एक और बेटी मौत की शिकार। राजधानी में 13 किलोमीटर की दर्दनाक कहानी। तड़प तड़प के उसने दम तोड़ा, गाड़ी से लहूलुहान होकर छोड़ा। नए साल के जश्न में दरिंदगी की हद हो गई। देश की एक और बेटी दुनिया को छोड़ गई। कंझावला में देश को शर्मसार करने वाला कांड हुआ। 13 किलोमीटर तक लड़की दरिंदों की गाड़ी से घिसटती रही, लेकिन उसी गाड़ी पर सवार न्यू ईयर के जश्न में मदहोश 5 दरिंदे बेसुध होकर गाड़ी भगा रहे थे। उन्हें उस बेटी का दर्द, चीख पुकार सुनाई नहीं दे रही थी, न दिखाई दे रही थी। युवती के शरीर पर कपड़े नहीं थे। लड़की के शव को नग्न अवस्था में बरामद किया गया। पुलिस को 5 आरोपियों की 3 दिन के लिए रिमांड मिल गई है। दिल्ली के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा है कि जांच के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और फोरेंसिक और लीगल टीम के साथ भी जांच की जाएगी। पुलिस के मुताबिक कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। मेडिकल जांच में मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है और मामले की जांच की जा रही है। वारदात दिल्ली में कंझावला इलाके की है। सीसीटीवी फुटेज से हर पहलू की जांच की जा रही है। इस खौफनाक वारदात के बाद परिवार वाले सुल्तानपुरी थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उनके परिवार में इकलौती कमाने वाली बेटी थी। परिवार वालों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस दरिंदगी की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम पहुंची वहां जहां दिल दहला देने वाली ये घटना हुई। कंझावला की उस सड़क पर जहां एक और बेटी तड़प रही थी, पुलिस सो रही थी। हम पहुंचे दिल्ली को दहलाने वाली सड़क पर, जहां लड़की के शव को नग्न अवस्था में बरामद किया गया। आप मेरे बाजू में ये 2 निशान देख रहे हैं। ये 2 निशान वही निशान हैं जहां से दिल्ली की बेटी का शव पुलिस ने शत विशत अवस्था में बरामद किया था। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 निशान वही निशान हैं जहां वो बेटी जब एक तरफ पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी और वहीं वो बिटिया, दिल्ली की बेटी, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी और आखिरकार उसने जिंदगी की जंग हार गई। तो इस मौके से ही पुलिस ने, आपको बता दें कि बेटी का शव बरामद किया था। इसके बाद अब पुलिस की जांच जारी है, लेकिन देखिए सवाल वही बरकरार है। निशानों के साथ सवाल वही बरकरार है कि क्या आखिर ऐसे ही चलता रहेगा दिल्ली में? क्या दिल्ली की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी? बड़ा सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर दिल्ली की बेटियां महफूज कब होंगी। रूह कांप जाने वाली आंखों देखी देखने के बाद लड़की के शव को देखकर चश्मदीद ने इसी जगह से पुलिस को फोन किया था।
मेरे पीछे वो दुकान है जिसके ओनर दीपक ने ही सबसे पहले पुलिस को कॉल किया था और उसके बाद उस गाड़ी का लगातार कई किलोमीटर तक पीछा किया था, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ने में भी सफलता मिली थी। फिर हमने बात की उस चश्मदीद से जिसने पुलिस को फोन कर पूरी घटना बताई, लेकिन पुलिस सोई रही। चश्मदीद दीपक हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस को सबसे पहले फोन किया था और उसके बाद उनका पीछा भी किया था। ये बात कर दीपक, ये बताइए कैसे शुरुआत हुई थी पूरे हादसे की? सब जिस टाइम मैंने देखा उस टाइम था 3:18 का। मैंने शॉप ओपन ही की थी। शॉप खोलने के साथ मेरे को नजर आया कोई बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की और वो कंधावला साइड से कुतुबगढ़ साइड जा रही है और उसमें तकरीबन मेरी दुकान से 50 से 100 मीटर पीछे थी और उसमें आवाज़ आ रही थी ऐसी जैसे टायर फटने के बाद गाड़ी चलती है ना आवाज़ करते हुए, ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने देखने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर फोकस किया, गौर किया तो बिल्कुल मेरे दुकान के सामने पहुंच गई। तब तक मैंने देखा उसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। ये शो नहीं कर पाए थे वो लेडीज है या जेंट्स है, उस टाइम पता नहीं था कि क्या है, लेकिन ये पक्का हो चुका था कि डेड बॉडी है इसके नीचे। और मैंने तभी 3:20 पे अपने 112 नंबर डायल किया। पुलिस को सूचित करते ही के साथ उन्होंने बताया कि मैम ऐसे कोई बलेनो गाड़ी है, नीचे डेड बॉडी फंसी है और वो उसको घिसड़ाता हुआ जा ही रहा है, अभी रुक नहीं रहा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्पीड 20 से 25 की है बस मात्र। तो फिर क्या उन्होंने फ़ोन करने के बाद दोबारा रिटर्न फ़ोन किया, बोला डेड बॉडी कैसे कफन में है या वैसे है बगैर कफन? मैम कफन में नहीं है, डेड बॉडी है, जो एक्सीडेंटल हो या मर्डर हो या कुछ भी हो, जो भी है वो उसके नीचे फंसी हुई है और वो ऊपरली साइड से नगन है। नीचे कुछ ब्लैक कलर का पजामी है या लोअर है या पैंट है, जो भी कुछ वो पहने हुए है, सलवार जो भी कुछ है नीचे ब्लैक कलर का पहने हुए थी। उसके बाद जैसे तकरीबन 3 या 4 मिनट के बाद पीसीआर से कॉल आती है कि भैया ऐसे आपने वारदात के लिए फ़ोन किया। मैं हाँ जी साहब। मतलब कहाँ जा रही है गाड़ी? मैं गाड़ी को कुतुबगढ़ साइड जा रही है साहब, और वो तकरीबन 3 या 4 मिनट हो चुकी है यहाँ से निकले हुए। बोला ठीक है हम पंजाब खोर खड़े हैं, हम आगे से घेराबंदी कर लेंगे। मैं ठीक है साहब धन्यवाद। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी 3:30 पे दोबारा मेरी दुकान के सामने आती है आगे से यू टर्न लेने के बाद। 3:30 पे जब गाड़ी दोबारा आई तो मैंने तभी उसी पीसीआर को कॉल किया जिसका फ़ोन मेरे पास आया था, फर्स्ट फ़ोन था उसका पीसीआर का। तो मैंने फ़ोन किया तो माँ साहब ये तो दोबारा मेरी दुकान के सामने से अब कंधावला साइड जा रही है कुतुबगढ़ साइड से। तो वो बोला चलो ठीक है हम भी आ रहे हैं। तो मैंने हिम्मत जुटा के अपनी स्कूटी उठाई, मैंने उसकी गाड़ी के पीछे लगा ली। माँ चलो और कुछ नहीं कर सकते तो लोकेशन दे सकते हैं। उस टाइम मेरे को शो हो गया था कि गाड़ी के अंदर 2 से 3 बंदे हैं और डेड बॉडी तब भी उसके नीचे फंसी हुई थी। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुरी थाने के बाहर। ये वही थाना है जब चश्मदीद ने जब गाड़ी में लटका हुआ शव देखा पुलिस को फोन किया। ये वही थाना है, सुल्तानपुरी थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जब चश्मदीद ने गाड़ी में लटका हुआ शव देखा पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने सूचना को आगे बढ़ाई और इस कार्रवाई में आगे जुटी। और इसी बीच पुलिस के पास एक और फोन आता है जब पुलिस को पता चलता है कि कोई फोन करता है पुलिस को और बताता है कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, वो किसी लड़की का शव है। ये जानकारी पुलिस को मिलती है। इसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और तमाम पहलुओं पर पुलिस की तरफ से जांच इस मुद्दे पर शुरू होती है। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। देखने वाली बात है कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में जो परिजनों ने विरोध किया था उस घटना के कुछ सीसीटीवी मेरे पीछे लगे घर के सामने आए थे। इन्हीं सीसीटीवी से पता लगा था कि उन आरोपियों ने उस महिला के साथ कितनी दरिंदगी करी थी, जिसके बाद तमाम परिजनों के साथ दिल्ली वासियों में एक शोक की लहर सी चली गई थी। यह वो जगह है जहां से बेटी की स्कूटी मिली थी और अब मैं जहां पर मौजूद हूं यही वही जगह है जहां पर कार और उस स्कूटी में भिड़ंत हुई थी। यही वही जगह है जहां पर स्कूटी सवार जो दिल्ली की बेटी थी उसकी यहां पर भिड़ंत हुई थी और यहां से लगभग आप मानिए तो 12 से 13 किलोमीटर की दूरी तक यहां से घिसटती हुई जो बेटी है वो 12 से 13 किलोमीटर तक दूर गई। जब वहां पर एक यू टर्न आया और उसके बाद उस बेटी का जो शव है वो गाड़ी से अलग हुआ। अब आप जरा सोचिए कि जब हमारे शरीर पर एक कोई खरोंच आ जाती
जाती है हमें कितना दर्द होता है, तो हम और आप उस पीड़ा को महसूस भी नहीं कर पाएंगे जो उस रात को उस बेटी ने महसूस की होगी, जो उस बेटी के ऊपर गुजर रही होगी, वो हम और आप महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए, हालांकि इस पर अब पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, संजीदगी से जांच पड़ताल पुलिस करेगी और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि आरोपी अभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि आगे अब इसमें कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इसी जगह से दरिंदे गाड़ी में घसीटते हुए बेटी को ले जा रहे थे। क्या हाल हुआ होगा, क्या मंजर हुआ होगा, सुनकर भी रूह कांप जाए। तो वैसे ही लगातार हम परिजनों से लेकर लोगों से बात कर रहे हैं और कुछ देर पहले ही हमने चश्मदीद दीपक से बात की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो सड़क है जिसमें लगातार 3 बार वो गाड़ी गुजरी और लगातार जो सीसीटीवी हम दिखा रहे हैं वो सामने वाले घर में है। सामने वाले घर के कारण ही लोगों को सारी वारदात के बारे में पता चला और उसके साथ साथ जो विजुअल्स सामने आए थे वो सामने लगे सीसीटीवी के हैं। दरअसल आप देख सकते हैं सामने ये वो घर है जिसके अंदर वो सीसीटीवी लगा था। सामने की तरफ वो सीसीटीवी है जिससे तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद लोगों को इस पूरी घटना की निर्ममधर की तरीके की घटना की लोगों की जानकारी आई। और अब बात करें, आप देखिए ये सामने ही घर था, इस घर से सीसीटीवी आया और उसके साथ साथ सामने ही दीपक मिष्ठान भंडार था जिसके सबसे पहले चश्मदीद ओनर दीपक ने खुद पुलिस को कॉल किया और लगातार पुलिस से बता रहे थे कि वो चंद या कहें 12 किलोमीटर में ही लगातार वो गाड़ी राउंड ले रही है, उसको रोका जाए। लेकिन पुलिस, जो दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसके दावे से पूरी तरह से उलट ये घटना बता रही है कि दिल्ली पुलिस ने जो भी दावे किए थे 16,000 जवानों के, पैरामिलिट्री के 30 फोर्सेस की, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या कहाँ थी, वो डिप्लॉयमेंट क्या पुलिस कमिश्नर के घर पे थी या तमाम अधिकारियों के घर पे लगाई गई थी या वीआईपी सिक्योरिटी में लगी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस जो दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षा देने का दावा करती है, और देखिए सामने एक और सीसीटीवी है जो सामने लगातार निकलने के बाद तब ये दोनों सीसीटीवी सामने आए थे जिसके बाद लोगों को इस घटना की गंभीरता का अंदाज़ा लगा था। और ये दोनों ही तस्वीरें उन मुजरिमों का दास्तां बयां कर रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के लगातार सवाल उठ रहे हैं। नए साल के जश्न में डूबे दरिंदे इस रोड पर अपनी मस्ती में शराब के नशे में झूम रहे थे और दिल्ली पुलिस सोई हुई थी। जब तक पुलिस को होश आता तब तक दरिंदे भाग चुके थे। तो परिवार लगातार इसका विरोध कर रहा था कि जैसे कि पुलिस की जो थ्योरी थी उस थ्योरी पे लगातार एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे। दरअसल मैं इस वक्त आप देख सकते हो सड़क पर हूँ, यही वो सड़क है जिसपे वो गाड़ी बलेनो लगातार कई चक्कर तक मारती रही। और आप इसमें तमाम चीज़ें देखेंगे तो एक पुलिस के नाम पे जो सुरक्षा का वादा दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने किया था, उस वादे की धज्जियां उड़ाते लगातार एक भी पुलिस वाला नहीं मिला। और अगर बात करें सड़क की, तो सड़क का आलम कुछ इस कदर था जिसके बाद हम खुद ही अपने आप से देख सकते हैं कि सड़क बिल्कुल लगातार बेकार थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन लड़की के घर वालों ने इसे गहरी साजिश कहा है। नए साल की रात हुई वारदात ने जहां पुलिस प्रशासन पर बस सवालिया निशान उठाया, उसके साथ साथ परिजनों ने भी पुलिस की जांच को लेकर लगातार सवालिया निशान उठाते रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। मैं सुल्तानपुरी थाने के सामने हूं जहां पर परिजनों ने पुलिस थाने का घेराव किया और लगातार नारेबाजी करते रहे। लड़की के घर वालों का बुरा हाल है। मैं इस वक्त उस लड़की के गली के बाहर हूं जहां वो रहती थी और उसके परिजन अभी भी घर के अंदर हैं और दुख का आलम कुछ इस कदर है कि लड़की की मां अभी भी बेसुध हो जा रही है और लगातार लोगों से और प्रशासन से गुहार लगा रही है कि इस पूरी वारदात में उसकी बच्ची को इंसाफ मिले। इस दरिंदगी के बाद पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नए साल के जश्न में पुलिस कहां सोई थी जो देश की राजधानी में बेटी दर्द से तड़प रही थी? आखिर कब तक सिस्टम सोता रहेगा और देश होनहार बेटियां खोता रहेगा? तो
मैं सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और जब मैं यहां पर मौजूद थी, यहां पर एक महिला आई हुई थी। वो महिला थी चश्मदीद की मां। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि मैं यहां पर मौजूद है, मेरे बेटे को यहां पर बुलाया गया है जिससे पूछताछ चल रही है। ये वही शख्स है जिसने ये सारा जो मामला है वो देखा था, ये सारी घटना देखी थी। इसके बाद उसकी माँ को जब इसकी सूचना मिली, उसके बेटे ने फोन करके बताया कि मम्मी मुझे यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। और उस समय वहां पर चश्मदीद से पुलिस पूछताछ कर रही थी। तमाम सवालों के जवाब खोजने की पुलिस उस चश्मदीद से कोशिश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस घटना ने पुराने जख्म एक बार फिर से ताजा कर दिए हैं। ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस ने आज नहीं दिया। जैसे कि एक बड़ा सवाल यह है कि जब स्कूटी की गाड़ी से टक्कर हुई तो लड़की दूर छिटकने के बजाय गाड़ी में कैसे फंस गई। दूसरी बात, गाड़ी के अगले पहिए की तरफ एक कोई बड़ी चीज फंस गई तो चालक को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई। घंटे तक पुलिस को भनक आखिरकार क्यों नहीं पड़ी। 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती रही, पुलिस सोती रही। जांच से पहले ही पुलिस का रेप से आखिरकार इंकार क्यों। पुलिस अब इस थ्योरी पर कैसे आ गई कि रेप हुआ ही नहीं, पहले जांच तो कर लो फिर कोई कंक्लूजन निकालो। स्कूटी कहीं, लाश कहीं, सारे कपड़े क्यों गायब थे। पीड़ित परिवार ने क्यों बोला ये निर्भया जैसी हैवानियत हुई। क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश है। कंझावला हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के द्वारा स्पेशल कमिश्नर के निर्देश पर शालिनी सिंह के नेतृत्व में यह टीम बनाई गई है। स्पेशल सीपी अधिकार जो है शालिनी सिंह के नेतृत्व में ये जांच जो है वो अब आगे बढ़ेगी।